वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कोई भी ब्लॉग नहीं है मेरे पास, और ये जो वीडियो है ये मैं शूट कर रही हूँ आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। तो मैं अपने मायके आई हुई हूँ और अद्विक के बर्थडे के लिए मैं मायके आई थी अपने। हम लोग जाने ही वाले थे बट तो 2 दिन से हमने अपना बहुत संभाला है, अपनी पूरी फैमिली। और ये वीडियो आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी तक घर नहीं जा पाई हूँ अपने, मतलब कि अपने ससुराल है वो वापस नहीं जा पाई हूँ। मुझे आए हुए काफ़ी टाइम हो गया। हम लोग 21 तारीख को जा रहे थे पर राजा का हाथ कट गया, और राजा का हाथ कट गया तो हमने जो अपनी रिजर्वेशन थी वो आगे की शिफ्ट करा ली। एंड फिर वही हुआ कि हम लोग नहीं जा पाए। तो परसों का दिन हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा था, बहुत ज़्यादा। आई थिंक मेरी लाइफ में कभी ऐसा दिन नहीं देखा, ना मैंने इससे बुरा दिन अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट किया था, ना पूरी फैमिली ने कुछ ऐसा सोचा था। तो एक नॉर्मल दिन की तरह दिन की शुरुआत हुई। अमावस्या थी, थर्सडे की बात है ये। तो मम्मी सुबह 5 बजे उठ के पितरों का खाना जो होता है ना वो निकालती हैं। तो पापा मम्मी 5 बजे उठे, उन्हें पितरों का खाना निकाला। पापा ने नॉर्मली अपनी गार्डनिंग करी, कोई सिम्टम नहीं था, कुछ नहीं था। पापा 2 दिन से आ रहे थे, बस हाँ थके रहते थे क्योंकि मेरे पापा बैंक में काम करते हैं, वो सीनियर मैनेजर हैं। तो बस हाँ क्राउड के कारण और काम के वर्क के प्रेशर के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा काम रहता है, लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। 2 दिन से काफ़ी लेट आ रहे थे, अराउंड 9:30 10 o'clock रात में आ रहे थे। पर नॉर्मल डे था थर्सडे का, और दूसरी बात वो है मैं नॉर्मल हो रही हूँ अभी। थोड़ा सा हम लोग बैक टू लाइफ आ रहे हैं। तो नॉर्मल डे था। मम्मी ने पितरों का खाना निकाला है। पितृपक्ष आई थिंक अमावस्या पे जिनके यहाँ पे निकलता होगा, पता होगा, हम लोग के यहाँ अमावस्या निकलता है। तो पापा उसके बाद अराउंड 8:30 बैंक चले गए, और बैंक जाने के बाद क्या बोलते हैं सब कुछ नॉर्मल था। पापा ने बता दिया जब वो पहुँच गए, वो जो रेगुलर रूटीन होता है कि जब बैंक पहुँचते हैं उसके बाद वो बता देते हैं कि हम बैंक पहुँच गए। तो पापा ने बताया मम्मी को बैंक पहुँच गए। उसके बाद फिर हम लोग अपने रेगुलर काम कर रहे थे। 12 साढ़े 12 का टाइम था। मम्मी ने क्या बोलते हैं खाना बनाया, अपना बनाया। फिर मैं बोलती कि मुझे खिला देती हैं वो। तो फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं, एक बार राजा भी हो जाए फ्री तो आप खा लो। और मैंने अपनी बहन को बोला कि वो भी खा ले, और मैं ने राजा को खाना खिलाया। उसके बाद जब राजा बैठे खाना खाने, और जस्ट मैंने अपनी थाली लगाई थी, राजा भागते हुए आया। राजा आए भाग के, और राजा ने मुझसे बोला कि पापा की तबीयत खराब है। और आप बचपन से रहे होते, आपको पता होता है, आज तक मेरे पापा को मैंने फीवर तक में नहीं देखा है। मैं जब 17 ईयर्स की थी तब से अपने घर से अलग रहती हूँ, हॉस्टल, और उसके बाद फिर शादी हुई थी मेरी। पर मैंने जितना भी देखा, मेरे पापा ने कभी भी बिना बात की कोई शिकायत नहीं करी कि उन्हें कोई फीवर है या खांसी है या कुछ भी है। मैंने अपने पापा को कोई बीमार नहीं देखा, टच वुड। तो अगर पापा बोल रहे थे तो कुछ बहुत सीरियस था। तो वहाँ से पापा बोल रहे थे मम्मी को कि मैं वापस आ रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, और उन्हें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। तो वो बदरपुर में उनकी पोस्टिंग है, दिल्ली बदरपुर, आप लोगों को पता होगा बदरपुर। तो हम लोग बहुत घबरा गए। हमने बोला पापा वहीं बैठो, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जा ही सकते थे, क्योंकि हमें जाने में अराउंड 1.5 से 2 घंटे लग जाते। तो हम लोगों ने मतलब पापा से कहा कि आप बैठो वहीं पे। उसके बाद मेरे भाई ने पापा को फ़ोन किया, उसने बोला आप ECG कराओ जल्दी से। पापा ने ECG कराई, और जैसे मेरे भाई को भेजी है उस ECG, मेरे पापा का वो जो BP था वो 180, उन्हें बहुत घबराहट, और उनका जो लेफ्ट साइड था वो सुन हो गया था। हाँ, तो वो सुन हो गया था। उसके बाद उन्हें ECG कराई है, अच्छे से रिपोर्ट भेजी। मेरे भाई ने बोला आपको फर्स्ट अटैक आया है, मतलब हार्ट अटैक आया आपको फर्स्ट है, और आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस वो हो रही। तो उन्हें बोला कि आप जल्दी से जल्दी पास के जो भी वो है क्या बोलते हैं हॉस्पिटल है, मेरा भाई मेदांता में है, तो वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाता, वो कार्डियोलॉजिस्ट है, तो वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाता। तो उन्होंने बोला कि जो भी पास में है, तो यहाँ पे पास में पापा के बैंक से पड़ता फरीदाबाद मेट्रो हॉस्पिटल, और बदरपुर में हम लोगों का कोई वैसे जान पहचानने वाला नहीं है। पर मेरी जो मामी हैं उनकी बहन और उनके हस्बैंड वहाँ रहते हैं।
तो उन्होंने यहाँ से कॉल किया है और उनके हस्बैंड जो वो बैंक पहुँचे, मतलब मेरी मामी की जीजा जी जो है वो पहुँचे वहाँ पे। तो बैंक पहुँचे, यहाँ पे जो हम लोग के घर का माहौल था वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरी मम्मी बहुत रो रही थी, मेरी मम्मी को एक अटैक पड़ चुका है, हम लोग बहुत रो रहे थे और हम लोग के लिए पता है कुछ चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। हमारे घर में हम सब लोग अनहेल्दी खाते हैं, बट मेरे पापा कभी अनहेल्दी नहीं खाते। वो सुबह उठ के योगा करते हैं, बिना घी की रोटियां, तेल भी अगर मैंने कभी, जैसे यहाँ पे मैं भी आई हुई तो हम बहुत ज़्यादा अनहेल्दी पूड़ी वगैरह खा रहे हैं, पर पापा को वो नहीं खानी होती तो बहुत वो करते। मतलब मेरे पापा दाल रोटी ये खाने वाले इंसान है। पापा हरियाणा के हैं मेरे, तो वो उसी में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और योगा करना, और मतलब बहुत एक्टिव है मेरे पापा। जैसे अगर मेरे को हम लोग 25 सीढ़ी चढ़ रहे होंगे, मेरे पापा वैष्णो देवी हम लोग गए थे, बिल्कुल नहीं थके थे। हम लोग बहुत थक गए थे, मतलब हम लोग की जो जनरेशन, लाइक मैं, राजा, मेरा भाई, सब लोग बहुत थके हुए थे। तो मेरे पापा के मतलब बस कुछ भी नहीं था, मतलब समझ में नहीं, मतलब सोचेंगे बहुत हेल्दी इंसान हैं वो। और पर एक चीज़ है कि मेरे पापा का बीपी बहुत हाई रहता है। वो जब 30 इयर्स के थे तब से उन्होंने जो बीपी की मेडिसिन है वो लेनी शुरू करी 30 इयर्स से, और अभी उनके रिटायरमेंट को 1 साल है। तो अभी तक उनकी जो बीपी की मेडिसिन है वो चल रही है। मतलब उन्हें बीपी का इशू था, तो 180 बीपी उनका वो हो चुका था वहाँ पे, और फर्स्ट वो था। तो मेरे भाई ने लोडिंग मेडिसिन आती है बिफोर हार्ट अटैक। अगर कभी ऐसा होता है कि आपको मौका मिलता है, उन मेडिसिन से आपको बहुत टाइम, लाइक थोड़ा टाइम मिल जाता है, या किसी भी प्रोसीजर में जाने वाले हो, चाहे एंजियोग्राफी या आपको स्टंट करने में कुछ भी होने वाला, वो इन फ्यूचर जो भी होने वाला है, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि आपको बचने का टाइम मिल जाता है। अब जो मेरी मामी के बहनोई हैं वो पहुँचे हैं वहाँ पे, हम उनसे कांटेक्ट में थे, पापा से कांटेक्ट में थे। पापा बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे, हम उन्हें शांत करा रहे थे। मम्मी यहाँ बहुत रो रही थी, राजा रो रहे थे, तो राजा भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी, सब लोग बहुत, सोचिए अटैक आ गया था। मेरे पापा और हम लोगों से 2 घंटे की दूरी पे थे, तो हमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता था। तो फिर हमने उनसे कहा कि आप ये लोडिंग की मेडिसिन जल्दी से खरीदिए और पापा को हाथ के हाथ दे दीजिए। उसके बाद उन्हें वो लोडिंग की मेडिसिन फटाफट वो खरीद के लाए हैं और उन्हें इन बैंक की वो दवाई उन्हें दी है। उसके बाद वो फिर से ECG, मेरे भाई ने बोला था कि आप लोग निकलो और रास्ते में एक और ECG कराओ मेट्रो फरीदाबाद के लिए, और रास्ते में एक और ECG कराओ और वो जो रिपोर्ट है मुझे सेंड करो, बीपी मुझे सेंड करो। तब तक जो बीपी था वो 167 हो गया था, अपर वाला मैं आपको बता रही हूँ। और जो ECG थी, हम लोग कार में बैठ गए थे, यहाँ से बस रास्ते में निकले थे, मेरे भाई का फ़ोन आया कि मेरे पापा की 3 आर्टरी ब्लॉक है। तो उससे पहले बोला खराब हो गई, कुछ इस तरह से बोला था। कार में जो सीन था, हमें लगा सब खत्म हो गया हमारी लाइफ में। और पापा का साया बहुत बड़ा होता है आपकी लाइफ में, आप सबकी लाइफ में आप सोच सकते हैं कि मुझे पता है बहुत घबराहट हो रही है बात करते हुए। हमें लगा उस टाइम पे सब खत्म। तो मेरे भाई ने बोला कि तीनों वो हो गए, हौसला देने के लिए कहा कि स्टार्टिंग है, बस जल्दी जाओ कि सेकंड अटैक ना पड़ जाए। कई बार ऐसी कंडीशन में ऐसा होता है कि आपको पहुँचते पहुँचते टाइम हो जाता है और आपको जो सेकंड हार्ट अटैक है वो आ जाता है और उसके बाद आप नहीं बचते हो। बस हमें लग रहा था कि वो पहुँच जाए वहाँ पे और हम लोग पहुँच ही रहे थे। तो हुआ है और वो लेके गए, लोडिंग की दवाई उन्हें दे दी थी। वहाँ जाके उनकी ECG करिए, मेट्रो वालों ने बोला अटैक आया है आपको, और उन्हें बोला कि पहले आपकी एंजियोग्राफी कर देते और उसके बाद कुछ भी प्रोसीजर होगा, चाहे वो स्टंट का होगा या फिर बलून के थ्रू खुलेगी, वो हम वहीं पर डिसाइड करेंगे। तो एंजियोग्राफी के थ्रू जो है आपके यहाँ से पहले मम्मी, जैसे आई थिंक मैंने 4-5 दिन पहले एक वीडियो शेयर करी थी, पता हम लोग को बात नहीं करनी चाहिए कभी कुछ गलत। उन्होंने इस बात करी थी, मैं आपको अपनी मम्मी की स्टोरी सुना रही थी। किसी ने नहीं सोचा था कि 28 जुलाई को पापा के साथ ये होने वाला है, और कंडीशन ऐसी थी कि हमें लगा था कार में कि हमने खो दिया। मेरी मम्मी सिर्फ एक वर्ड रिपीट करी थी कि जैसे अच्छे से गए मैं वापस लेके आऊँगी, एकदम अच्छे से पापा को वापस लेके आऊँगी। मेरी मम्मी कह रही थी कि मेरा कोई नहीं है बच्चे का ऐसे। तो उसके बाद मेरे पापा पहुँच गए बैंक, मतलब उसके बाद मेरे पापा हॉस्पिटल पहुँचे। उसके बाद हम लोग भी हॉस्पिटल पहुँचे पीछे से, मतलब कि मैं, राजा, मम्मी,
मेरी मामा जी का लड़का और मतलब उनका बेटा और मम्मी दीपा, मतलब हम सब लोग पहुँच गए, डुगू भी पहुँच गए, मतलब हम सब लोग चले गए। फरीदाबाद मेट्रो पहुँचे, वहाँ चेकअप हो रहा था। पापा को हमने देखा, पहले में तो पापा हंसते हुए हमें दिखे, और सेकंड टाइम जब पापा को हमने देखा तो पापा के जो मास्क था, पापा होश में नहीं थे उस टाइम पे। हम लोग वहाँ बैठ के रो रहे थे। फिर पापा को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। जब उन्होंने बोला हम आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे हम लोग को लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। मेरा भाई जो है वो रेगुलर कांटेक्ट में था उन डॉक्टर्स की, कि ट्रैवलिंग कर रहा है वो, तो एकदम कांटेक्ट में था कि उनसे कांटेक्ट में रहे। तो वहाँ पे डॉक्टर हैं, जो मेन डॉक्टर है, उनसे बात करा था। तो इससे पहले जब मेरी मम्मी को अटैक आया था तो वो भी मेट्रो फरीदाबाद में ही गई थी, मतलब उनको लेके गए थे मेट्रो फरीदाबाद में उस टाइम पे। तो वहीं पे जो डॉक्टर ने उन्हें किया था, तो उन्होंने मेरे पापा को देख के बोला कि आप पहले भी आए, आपको पहले भी वो हुआ था। तो उन्होंने बताया नहीं, मैं डॉक्टर अंकुर कौशिक का फादर हूँ, और मेरी वाइफ को आया था 2015 में। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपकी एंजियोग्राफी कर रहे हैं, और फैमिली के जो भी होते हैं सिग्नेचर वगैरह, उसका जो भी होगा। और कंडीशन जो थी वो पापा की स्टेबल थी, हम बात कर रहे थे, पर हम लोग को नहीं पता होता, फैमिली मेम्बर बाहर रहते, आपको सिर्फ ये रहता है कि बस कुछ भी हो जाए, कितना कुछ हो जाए, बस आपको जो पेशेंट है वो सही हो जाए। उसके बाद फिर राजा पापा थे वहाँ पे, और राजा थे, मतलब एक ही को अलाउ था उस एरिया में रहने के लिए, और हम लोग बाहर बैठे हुए थे सब। तो राजा कांटेक्ट में थे मेरे भाई के, मेरे भाई से डायरेक्ट बात हो रही थी डॉक्टर की, मतलब सब लोग कांटेक्ट में थे। उसके बाद पापा की एंजियोग्राफी हुई है। एंजियोग्राफी यहाँ से हुई है पापा के हाथ का, थोड़ी एक दो पिक्चर है मेरे पास, वो मैं डालूंगी। ब्लॉग शूट नहीं किया था, किसी की हिम्मत नहीं थी वहाँ पे कि कोई कुछ भी करता। वहाँ पे पता है एकदम सब लोग नम थे, सब कुछ ऐसा लगा था मुझे उस दिन सब खत्म हो गया। मेरे को ऐसा लगा मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उससे मेरे को ये फील है कि सब खत्म हो गया, क्योंकि मम्मी का सब खत्म हो गया। मम्मी बोल रही थी मेरा कुछ नहीं बचा, और अपने माँ बाप को ऐसे वो करना, और किसी को हार्ट अटैक आता है, और मेरी मम्मी को आ चुका है, और उसके बाद मेरे पापा हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, पापा की एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी होने के बाद राजा को मैंने सबसे पहले फ़ोन किया, फिर राजा ने फ़ोन करके बताया कि एंजियोग्राफी हो गई है और सब सही है। फिर हम लोगों को लगा कि क्या होना है, मतलब कि कुछ आगे का प्रोसीजर होना है, कि कुछ ब्लॉक है तो उसके आगे क्या होना है। तो फिर राजा ने बताया कि एंजियोग्राफी हो गई है, पापा की जो तीनों आर्टरी थी वो खुल गई, मतलब मेडिसिन, केवल लोडिंग मेडिसिन जो रहती हैं, अगर वो काम कर जाती हैं तो आपकी केवल जो ब्लॉकेज रहती है वो तक खोल जाती है। तो मेरे पापा को ना बलून प्रोसीजर ना स्टैंडिंग, तो मैं अभी आपको थोड़ी स्माइल करके दिखूँगी। एक झटका लगा था, बहुत गंदा झटका था लाइफ में, एक अटैक, और उसके बाद जो एंजियोग्राफी हो गई, मतलब एक प्रोसीजर पापा का हो गया। मेरे पापा के अंदर बहुत स्वेलिंग है। मेरे पापा घर आए हैं, और अभी वो घर ही पे हैं, उस वाले बेडरूम में, और अभी थोड़े चलने में थोड़ी सी दिक्कत है, उनकी एक टांग में प्रॉब्लम है, और वीकनेस बहुत ज़्यादा है, कि उन्हें वीकनेस बहुत है। अभी छुट्टी पे हैं, और मेरी मम्मी कह रही थी कि VRS ले लो उनसे, क्योंकि पता है एक एज भी होती है, इंसान डरने लगता है एक एज के बाद। मेरी मम्मी ने बोला कि उस दिन मेरे को जो फील हुआ था वो कभी नहीं फील हुआ, और जो हम लोगों ने फील किया और राजा ने हमारे थ्रू फील किया, वो शायद हमें कभी भी अपनी लाइफ में नहीं फील किया था। जब मम्मी को अटैक आया था तब मैं जबलपुर में थी, जबलपुर से फिर मैं आई थी, पर जब पापा को अटैक आया अभी, तो मैं यहीं थी। वो सीन देख के मुझे जो घबराहट हो रही थी, और पता हम लोगों ने जितना गंदा हो सकता था उतना गंदा सोच लिया था, क्योंकि जिस टाइम 3 आर्टरी ब्लॉक होने की बात हुई थी, उस टाइम पे हम लोग लगा, पर हम लोग को वही लग रहा था कि पापा से ज़्यादा हेल्दी इंसान आज की डेट में हमारे घर में कोई नहीं है, क्योंकि पापा की एकदम क्लीन डाइट है। मतलब मेरे पापा ना सूखी रोटी सब्जी खाते हैं, मतलब उनको बिल्कुल तेल घी से वो नहीं रहती। उनके जो प्रोसीजर था वो हुआ, प्रोसीजर होने के बाद उन्हें CCU में रखा था। हाँ, वहाँ पे विजिटिंग टाइम था, मुझे याद है 5 से 5:30 बजे तक का। तो हम लोग एक एक करके पापा से मिल के आए। मैं पूछ रही थी पापा कि आपको बहुत ज़्यादा लोड है, स्ट्रेस है, क्या होता है ना, आप लोगों ने कभी भी देखा होगा, आपकी फैमिली का एक मेल मेंबर जो रहता है वो कभी भी कुछ शेयर नहीं करता है आपसे,
मैं 2 दिन से पापा को देख रही थी। मैं मम्मी से कहा था कि मुझे पापा नहीं सही लग रहे हैं, क्योंकि ना पापा जैसे आ रहे थे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा थके हुए से दिख रहे थे। तो फिर मैंने पापा को बोला कि आपको क्या लग रहा था, मतलब क्या होता है, आप शेयर नहीं करते हो घर में, आते हैं और आके खाना खाया, सो गए, सुबह उठे 5 बजे योगा की, दूध लेने जाते हैं वो 4:30-5 बजे सुबह योगा करी, और उसके बाद जो भी घर का थोड़ा बहुत करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। उसके बाद फिर वो 8:30 बजे बैंक चले जाते हैं। और तो फिर पापा बोल रहे थे कि एकदम सही था, सब कुछ सही था, बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ है और एकदम से पूरे कैबिन में क्राउड लग गया था। मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। 2 दिन से ज़्यादा काम था, फिर तीसरे दिन में एकदम घबराहट सी होने लगी और ऐसा लगा जैसे लेफ्ट एरिया मम्मी को दर्द हुआ था, पापा का सुन हुआ था। और दोनों केसेस में ये हुआ कि हम लोग को टाइम मिल गया और वो लोडिंग मेडिसिन काम कर गई। मम्मी के में भी लोडिंग मेडिसिन ने काम कर दिया, तो थ्रू बलून उनका जो क्लॉट था, तो पापा के में काफ़ी सारे क्लॉट बन गए थे। 55% वो कह रहे थे कि क्लॉटिंग है, जो छोटे छोटे से क्लॉट फॉर्म हो गए थे दिल में, बट वो बाद में क्लियर हो गए। तो अभी पापा आए हुए हैं, पापा को लेके आए हैं, उनका एकदम मतलब जो डाइट है वो क्लीन बोल दिया। उसके बाद से हम लोग भी बहुत डर गए, क्योंकि हम लोग भी बहुत अनहेल्दी खाते हैं यार, खाते हैं, और यहाँ आके थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा अनहेल्दी हो रहा था, क्योंकि जब पूरी फैमिली मिलती है तो कभी पकौड़े खा लो, कभी चिप्स खा लो, और जो टाइम रहता है उस टाइम मेरे पापा रहते नहीं। मेरे पापा आते हैं अराउंड 9:30 10 o'clock, तो हम दोपहर में शाम में पकौड़े खा रहे, कुछ खा रहे, तुम लगे रहते हैं। पर मुझे इतना ज़्यादा डर बैठ गया कि मैंने बोला कि मैं जाके अपनी डाइट एकदम राजा के लिए बहुत वो लगा था मुझे, एकदम डाइट क्लीन करके, सिर्फ सरसों का, वो जो पीली सरसों का आता है वो जो ऑयल है वो यूज़ करो। मैं काफ़ी ज़्यादा, पता है मेरे को लगा था जब पापा आए थे कल घर कि अब मैं शूट करके बताऊंगी, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि, और पता है आपको बात ही नहीं करनी चाहिए कुछ भी इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि कब आपके साथ हो जाए। और उस दिन हमने महसूस किया कि कभी आपका कोई फैमिली मेम्बर है, उससे दिक्कत हुई है, हम से कोई नहीं था, पर वो जो उनके बहनों ही थे। ऐसे भगवान आते हैं ऑफिस, ये मेरे साथ सही नहीं, आपकी मदद कर देते, आपकी लाइफ बचा जाते, तो कहीं ना कहीं उनका एक कहते हैं ना वो था। तो जिस टाइम वो कैब में ला ही रहे थे तो उन्हें पापा का फ़ोन भी ऑफ करा दिया था। ये फ़ोन आ रहे थे रेगुलर, हम लोग कॉल करते थे, पापा पहुँचो, पापा जल्दी पहुँचो, पापा कुछ भी करके पहुँचो, पापा ECG करा लो, पापा ये वाला ECG कराओ, मैं दवाई ली, मतलब हम लोग भी आपके क्वेश्चन ही यही थे। बट जो कहते हैं ना, जाकर आके साया मार सके ना कोई, हम लोग सिर्फ इस बात का डर था सेकेंड अटैक ना आ जाए। कई बार सेकेंड अटैक में और सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती है। तो अभी रिसेंट ही है, हमारे पड़ोस में ही मतलब मम्मी यहाँ पे जहाँ पे रहती हैं उन्हीं के पड़ोस में अभी थोड़े दिन पहले उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी, एंजियोग्राफी नहीं थी, एंजियोप्लास्टी हुई थी। और उसके बाद उन्हें 1 महीने के अंदर दोबारा आ गए। उनकी 3 आर्टरी ब्लॉक है, उनका हाफ माइंड मतलब हाफ ब्रेन है वो डेड हो गए, वो वेंटिलेटर पे है। तो जस्ट वो केस हम लोगों के सामने है, वो वेंटिलेटर पे है, और वो अटैक 10-12 दिन हुए आए हुए उन्हें, और फिर पापा का अटैक आ जाना ये वाला। तो हम लोग को लगा कि ये पता नहीं क्या चल रहा है, और हम लोग पहले से ही घबराए हुए थे, क्योंकि उन अंकल को आया जिनके यहाँ शादी थी अभी थोड़े दिन पहले। तो वही हम लोग को लग रहा था कि उनकी भी 3 आर्टरी गई थी। यहाँ पे मम्मी ने जैसे ही बोला, मम्मी इतना रोई, हम कार में रो रहे थे, राजा कह के शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फिर मेरा भाई वहाँ से बोल रहा था 3 आर्टरी गई है, बट वेट करो, अभी स्टार्टिंग है, आप कुछ वो कराते, अगर स्टंट डलेंगे, सब कुछ डले, मैं बैठा हूँ। तो उस टाइम पर हम पापा को मैदान तक ले जाते, थोड़ा टाइम होता तो वहाँ मेरा भाई उन्हें देख लेता। तो हमें एकदम पास का हॉस्पिटल चाहिए था, तो बदरपुर से फरीदाबाद पास पड़ रहा था, तो वहाँ मेट्रो में करा दिया। और इनका भी मेट्रो में हुआ था, तो हम लोग को और डर लग रहा था कि मेट्रो में इनका वो जो है, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि अटैक इतने वो रहते हैं, पावरफुल रहते हैं कि इंसान का सब कुछ खत्म हो जाता है। कई बार एक वार्निंग सिग्नल होते हैं हार्ट अटैक, और इस टाइम हार्ट अटैक ऐसे आ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि कब किसी की लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। और मेरे को पता फील होता है कि हम लोग जितना स्ट्रेस लेते हैं और क्या लेते हैं, वो हम लोगों के साथ कुछ नहीं वो होना, मतलब लाइफ जो है हम प्रेजेंट में जैसी चल रही है उसे जिए। और मेरे को वही लगता है, कोई कंपटीशन नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने हिसाब से लाइफ जो जितना स्ट्रेस लोगे। और आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, जहाँ पापा थे उन्हीं के वहाँ पे CCU में जब शिफ्ट किया था, तो उन्हीं के वहाँ पे एक 22 साल का लड़का था, एक 23 साल का लड़का था, एक को दूसरा अटैक आया था, हार्ट अटैक, और एक की कोई सर्जरी थी वो होनी थी, वो जब अटैक आया था। तो 22-23 साल के बच्चे जो हैं वो भी हैं वहाँ पे। तो वही है कि
कुछ वो नहीं है भरोसा। और हम लोग को जाना था तो अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ा है क्योंकि पापा की जो तबीयत है ऑब्वियसली वो तबीयत मैं नहीं बोलूँगी, सही तबीयत नहीं होती, ये ऐसा था कि सब खत्म हो गया है। जैसे आप हार्ट अटैक का नाम सुनते हो और ये सुनते हो कि आपके भाई ने या ECG में आ गया कि अरे आपके पापा को अटैक आ गया, हार्ट अटैक, और आप उनसे 2 घंटे दूरी पे हो और आप किसी को वहाँ पे एज पर्सन नहीं जानते हो, पर आपके मेरे मामा मामी बहुत अच्छे हैं, उन लोगों ने वहाँ पे कॉन्टैक्ट किया और वहाँ से उनसे पूरा जो भी था वो उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे रुके हैं, प्रोसीजर्स जितने थे वो कराया, जब तक हम नहीं पहुँचे एडमिट कराया, सब कुछ कराया, जो और लोडिंग दवाई उन्हें देनी थी वो वहाँ पे और दिलवाई है। तो आपकी लाइफ में कुछ लोग भगवान की तरह होते हैं जो उस टाइम पे वो आ जाते हैं। पर अभी मेरे पापा काफ़ी बेटर हैं और बस उन्हें अब ये है कि आराम करना है बहुत सारा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं, फिजिकली वर्क नहीं, उनका पूरा हाथ स्वेल्ड है क्योंकि इस बाई नस से होता है, पूरे हाथ जो आर्टरीज है वहाँ पे होता है। पर अभी वो सही है। और एक ये अपडेट था कि थोड़ा मैं यहीं पे हूँ, तो सब लोगों ने खाना खा लिया था, मम्मी पापा, मम्मी दीपा राजा सब ने खा लिया था, मैं जस्ट प्लेट लगाई थी और ये बात हो गई, तो मैंने तो खाना भी नहीं खाया उस दिन, जब तक पापा का पूरा प्रोसीजर नहीं हो गया, वो नहीं हो गया, तो मैंने खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं हो गया। हम लोग ऐसे भगे हैं, पता है, जो कपड़े थे वही डाले, फटाफट जीन्स डाली, डुगू का मैंने पानी गर्म किया, डुगू के सारे कपड़े जितने पैक थे डायपर बैग में वो सारे उसके सारी वो रखे उसे, डुगू जैसे कपड़ों में था वैसे के वैसे उठा के ले गए उसे। तो बस ये था कि भगवान जी की कृपा थी, आप लोगों का आशीर्वाद और सबकी लाइक कुछ अच्छे कर्म होते हैं आपके, वो थे कि आज पापा जो है हमारे साथ में है और हम पे हमारे बड़ों का साया है। और अब तो शायद मम्मी बुला रही है मुझे, हम लोग के यहाँ और रिलेटिव्स आ रहे हैं, पापा से मिलने आ रहे हो कि पापा का हालचाल पूछने। चलिए मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ।